नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएन के फॉरेक्स वीडियो में। मैं हूं कृणाल रंदानी, आपका होस्ट, और आज हम बात करते हैं बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि वॉलेटिलिटी क्या होती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि उसका हम सिग्नल्स कैसे मिल सकते हैं और मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं वॉलेटिलिटी पर बेस्ड एक इंडिकेटर से। तो बॉलिंजर बैंड्स का विकास किया गया था जॉन बॉलिंजर से, और उन्होंने इसे इसलिए इसका विकास किया था क्योंकि उनको समझना था कि वॉलेटिलिटी को कैसे हम समझ सकते हैं और ट्रेड्स में वॉलेटिलिटी का कैसे उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप विक्स देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन देखो, तो अपने आप में वो हमें सिग्नल्स नहीं दे सकते। इसलिए इसकी खोज की गई थी, और ये असल में बहुत आसान दिखते हैं, देखने में तो काफ़ी सिंपल ही है। ये चैनल के जैसे काम करते हैं। इनमें 3 लाइंस होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मिडल बैंड जो होता है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, अपर बैंड जो होता है 20 सिंपल मूविंग एवरेज प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और लोअर बैंड जो होता है 20 सिंपल मूविंग एवरेज माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब जो अपर बैंड है वो जो बुलिश वॉलेटिलिटी है उसकी बात करता है, लोअर बैंड है वो बेरिश वॉलेटिलिटी की बात करता है। और वंस अगेन आपको लगता होगा वॉलेटिलिटी कैसे एक अच्छी चीज़ हो सकती है, पर असल में काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि अगर वॉलेटाइल है मार्केट तो उसमें भाव के बदलाव जो है काफ़ी बड़े हैं। अगर भाव के बदलाव बड़े हैं और आपका ट्रेड सही जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। उसी के कारण हम कहते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट एक्चुअली ट्रेडर के अच्छे दोस्त होते हैं। क्योंकि अगर वॉलेटाइल मार्केट है ही नहीं, अगर मार्केट में जीरो वॉलेटिलिटी है मान लेते हैं, तो भाव का बदलाव बड़ा होगा ही नहीं। भाव छोटी नैरो रेंज में चलता रहेगा। और आप ही कहिए, क्या नैरो रेंज में चलना एक अच्छी चीज़ है ट्रेडर्स के लिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए वॉलेटिलिटी ट्रेडर का एक दोस्त माना जाता है, और अगर आप वॉलेटिलिटी को सही तरह से समझ सकते हो तो आपके भी प्रॉफिट करने की संभावना बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके सिग्नल्स की, तो इसका जो एक चीज़ हमें समझना है कि जब जो बॉलिंजर बैंड है सिकुड़ा हुआ है, मतलब एकदम ऐसा हो गया है, कंप्रेस हो गया है, तो हम कहते हैं कि ये लो वॉलेटिलिटी पीरियड्स है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है। इसलिए सीधी बात है, अगर कम वॉलेटिलिटी है तो हमें उन ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही बॉलिंजर बैंड्स खुल जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, वैसे हम मान सकते हैं कि वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है और उन ट्रेड्स को देखा जा सकता है। तो जो पहला और सबसे आसान इंडिकेशन होता है बॉलिंजर बैंड्स का, वो होता है स्क्वीज। अगर हम बुलिश स्क्वीज के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाव पहले सिकुड़ा हुआ है और उसके बाद एक कैंडल आती है जो अपर बॉलिंजर के ऊपर क्लोज होती है, और उसके साथ बॉलिंजर भी ऐसे वाइड होता है। जैसे ये होता है, हम कह सकते हैं कि इसे बुलिश स्क्वीज सिग्नल हमने देखा है चार्ट पर, और हम सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा होता है बेरिश स्क्वीज, मतलब जैसे ही भाव ऐसा है सिकुड़ा हुआ, हम लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे एक कैंडल को क्लोज होता देखते हैं, और बॉलिंजर बैंड्स भी ऐसे ओपन अप होते हैं। जब ये होता है, हम कह सकते हैं कि बेरिश वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और उसी के हिसाब से हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ये हो गए स्क्वीज सिग्नल्स। फिर होते हैं अलाइनमेंट सिग्नल्स। अलाइनमेंट मतलब अच्छे से हम देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो बॉलिंजर अपर बॉलिंजर बैंड है उसके ही साथ साथ में कैंडल्स मूव हो रहे हैं एक बुलिश अलाइनमेंट में। पर उसके बाद भाव थोड़ा सा नीचे आ जाता है। नीचे आकर जैसे ही वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है, वो सपोर्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग देख सकते हैं, और इसे कहते हैं बुलिश अलाइनमेंट। वैसे ही बेरिश अलाइनमेंट होता है जब लोअर बॉलिंजर बैंड्स के साथ भाव चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, और 20 SMA से वो रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। तो वो रेजिस्टेंस वाली कैंडल के लो के नीचे हम देख सकते हैं शॉर्ट करने के अपॉर्चुनिटीज, और इसे बेरिश अलाइनमेंट कहा जाता है। एक और स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे जिसका नाम है वॉकिंग द बैंड्स। वॉकिंग द बैंड्स मतलब हम देखते हैं कि क्या बॉलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, और जितना समय बॉलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, हम मान सकते हैं कि इसे बुलिश वॉकिंग द बैंड कहा जा सकता है। और वैसे ही अगर लोअर बॉलिंजर के नीचे अगर कैंडल्स क्लोज हो रही है, तो हम इसे बेरिश वॉकिंग द बैंड्स कह सकते हैं।
वॉकिंग द बैंड्स में बहुत स्फूर्ति भरे प्राइस के बदलाव आ सकते हैं और इसी कारण से वॉकिंग द बैंड्स एक बहुत लोकप्रिय स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये होते हैं बॉलिंजर बैंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। आने वाले वीडियोस में हम और कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक हैप्पी एनालिसिस, हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।